बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर वन का 1.5 न्यूमेरिकल। फाइंड वैल्यू ऑफ जी एंड इट्स अनसर्टेनिटी यूजिंग टी इज़ इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी। इस वाले फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए हमने जी की वैल्यू मालूम करनी है और इस जी की वैल्यू में अनसर्टेनिटी भी निकालनी है। फ्रॉम द फॉलोइंग मेजरमेंट्स मेड ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट। और एक एक्सपेरिमेंट में जो मेजरमेंट्स ली गई हैं उनमें लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम है 100 सेंटीमीटर्स, टाइम फॉर 20 वाइब्रेशंस है 40.2 सेकेंड्स, लेंथ वाज मेजर्ड बाय अ मीटर स्केल ऑफ एक्यूरेसी अप टू 1 मिलीमीटर। अब ये वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये डाटा तो रिक्वायर्ड है यहाँ से जी निकालने के लिए, लेकिन ये बहुत अहम चीज़ें हैं। लेंथ वाज मेजर्ड बाय मीटर स्केल ऑफ एक्यूरेसी अप टू 1 मिलीमीटर। ये लीस्ट काउंट है मीटर रॉड का, मीटर स्केल का 1 मिलीमीटर। एंड टाइम बाय स्टॉप वॉच ऑफ एक्यूरेसी अप टू 0.1 सेकेंड। स्टॉप वॉच की एक्यूरेसी है 0.1 सेकेंड। जितनी एक्यूरेसी होती है जहाँ तक वो उसका लीस्ट काउंट होता है। तो स्टॉप वॉच की लीस्ट काउंट 0.1 सेकेंड है और मीटर स्केल की लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है। तो ये स्टेटमेंट, अब हम इस स्टेटमेंट के मुताबिक डाटा नोट कर लेते हैं और फिर इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। जो डाटा हमें इस न्यूमेरिकल में गिवन है उसमें सिंपल पेंडुलम की लेंथ है जो कि 100 सेंटीमीटर है, इसे मीटर में कन्वर्ट करें तो बनेगी 1 मीटर। टाइम फॉर 20 वाइब्रेशन 40.2 सेकेंड्स है। हमने टाइम पीरियड निकालना है सिंपल पेंडुलम का, तो टाइम पीरियड निकालने के लिए टोटल टाइम को नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस पे डिवाइड कर दें तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2.01 सेकेंड्स। अब ये चीज़ें, लीस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल 1 मिलीमीटर था, इसे हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो 0.001 मीटर। जो मीटर स्केल का लीस्ट काउंट है वो लीस्ट काउंट लेंथ में अनसर्टेनिटी होगी। तो मैं यहाँ पे साथ ये भी नोट कर लेता हूँ, एब्सोलूट अनसर्टेनिटी इन लेंथ इज़ इक्वल टू, जितना मीटर स्केल का लीस्ट काउंट उतनी लेंथ में अनसर्टेनिटी, दैट इज़ 0.00, यहाँ नीचे लिख लेते हैं 0.001 मीटर्स। और स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट है 0.1 सेकेंड, तो ये एब्सोलूट अनसर्टेनिटी होगी टाइम में। एब्सोलूट अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड टी। टाइमिंग एक्सपेरिमेंट में टाइम पीरियड में अनसर्टेनिटी मालूम करनी हो तो हम टाइमिंग डिवाइस के लीस्ट काउंट को यानी 0.1 को जो टोटल नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस है उन पर डिवाइड करेंगे, वो हैं 20। टाइम पीरियड एक वाइब्रेशन का टाइम है, हमने टाइम नोट किया 20 वाइब्रेशंस का। तो टाइम पीरियड में अनसर्टेनिटी मालूम करने के लिए लीस्ट काउंट को टोटल नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस पर डिवाइड करेंगे, ये आंसर आ जाएगा 0.005। तो ये हमारे पास जो इम्पोर्टेंट डाटा था वो हमने नोट कर लिया। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज हमने निकाल ली लेंथ और टाइम पीरियड में। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि हमें यह फार्मूला गिवन है कि हमें ये गिवन था T इज़ इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट L ओवर जी। हमने जी की वैल्यू निकालनी है, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, टी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट ख़त्म होगा तो ये बन जाएगा L ओवर जी। यहाँ से मैं जी को सेपरेट करके लिख सकता हूँ 4 पाई स्क्वायर L और ये इधर बटे में लिख दें टी स्क्वायर। तो ये हमने जी को सेपरेट कर लिया। जी की वैल्यू मालूम करने के लिए हम इस फार्मूला में जो हमारे पास गिवन वैल्यूज़ हैं लेंथ और टाइम पीरियड की वो रखेंगे।
4, पाई की वैल्यू 3.14 इसका स्क्वायर है, लेंथ हमने मेजर की 1 मीटर है, और टाइम पीरियड हमने मेजर किया 2.01 सेकेंड से। तो कैलकुलेटर से इन नंबर्स को डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, सॉल्व करें, तो आंसर आ जाएगा 9.76 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है। ये हमने जी कैलकुलेट कर लिया। अब हमें दो चीज़ें कही गई थी, एक तो जी की वैल्यू मालूम करनी है, और दूसरा हमने इस जी में अनसर्टेनिटी मालूम करनी है। तो जी में परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम करने के लिए या अनसर्टेनिटी मालूम करने के लिए हम देखते हैं कि जी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। यहाँ पे 4 और पाई ये नंबर्स हैं, तो लेंथ और टाइम पीरियड है। तो अगर किसी फार्मूला में जो क्वांटिटीज़ हैं वो मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हों, तो फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम करने का हमारे पास फार्मूला ये है। मैं यहाँ पे लिखूँगा परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन जी। जी की वैल्यू में परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी, इट इज़ डिफाइंड एज, यहाँ पे देखें ये लेंथ है, तो हम लिखेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ, और दूसरा फैक्टर है टी का स्क्वायर है तो इसकी पावर 2 यहाँ लिख देंगे, इनटू परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड टी। मैं एक दफ़ा रिपीट कर दूं आपकी आसानी के लिए। अगर क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हों तो उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ ऐड हो जाती हैं। जिस नंबर की जितनी पावर होगी उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी को उस पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जी की वैल्यू में हम इस तरह से परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम करने का फॉर्मूला ये है, जैसे हमने लेंथ में परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है तो हम देखेंगे लेंथ में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या है। जितना लीस्ट काउंट था मीटर स्केल का, उतनी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी थी लेंथ में। तो लेंथ में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है 0.001। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को टोटल वैल्यू पे डिवाइड कर दें जो कि है 1 मीटर, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी है लेंथ में, प्लस ये 2 परसेंटेज अनसर्टेनिटी टाइम पीरियड में निकालनी है। तो देखें कि टाइम पीरियड में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी है। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी टाइम पीरियड में है 0.005। इसको टाइम पीरियड की टोटल वैल्यू पे डिवाइड करें जो कि है 2.01, और परसेंटेज मालूम करने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें। अब हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इस जगह पे। अब देखिए जी, हम इसको सॉल्व करें, मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा, बल्कि लिख भी दें परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वैल्यू ऑफ जी इज़ इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 0.1%, प्लस इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगी 0.25%। ये क्वांटिटीज मल्टीप्लाई और डिवाइड करके हमने देखा, और इन दोनों फैक्टर्स को ऐड करें तो ये हमारे पास जो नंबर बनेगा, ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी है टाइम पीरियड में, इसके साथ ही नंबर 2 मल्टीप्लाई भी होगा जो उसकी पावर थी, तो ये बनेगा 0.1% प्लस, बल्कि मैं टोटल वैल्यू लिखता हूँ, दोनों को ऐड करें तो ये बनेगा 0.6%। 0.25 को मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा प्लस 0.50%, और ये 0.1%। बहरहाल ये आ जाएगा 0.6%। परसेंटेज अनसर्टेनिटी जी की वैल्यू में आ गई 0.6%। तो अब मैं इस जी की वैल्यू को लिख लेता हूँ। हम इस जी की वैल्यू को लिखेंगे, हमने जो जी कैलकुलेट किया, जी इज़ इक्वल टू 9.76 और प्लस माइनस परसेंटेज अनसर्टेनिटी है 0.6%, और 9.76 का 0.6% अगर हम निकालें
तो वो बनता है 0.06। तो जी की वैल्यू आ जाएगी 9.76 प्लस माइनस इसका 0.6% इस वैल्यू का, वो बनेगा 0.06 और जी का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, हमने जी की वैल्यू निकाल ली और ये उसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी और ये है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन वैल्यू ऑफ जी। और जी में ये जो हमने जी का 0.6% निकाला है, मैं ये भी कैलकुलेट करने का तरीका इधर बता दूं हल्का सा। अगर मैं लिखूं 0.6% ऑफ जी, तो ये क्या होगा, जी की वैल्यू का 0.6% मीन्स 9.76 मल्टीप्लाइड बाई 0.6 ओवर 100। तो ये आप कैलकुलेट करके देखें, ये 0.06 ही आ जाएगा। तो इस तरह से हमने ये इतने परसेंट इसका निकाल के ऐड और माइनस कर दिए। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 1.5 ऑफ चैप्टर 1।